जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आपके सामने एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। और रीज़न ये है कि आज हम फिर से थोड़ा अस्वस्थ हैं और कुछ और गड़बड़ी की वजह से जो है ना, आज हम फिर से कोचिंग पर नहीं जा पाए हैं। तो आपका जो सुबह में टेस्ट हुआ था 50 क्वेश्चन का, तो हम आपको कहे थे कि आज शाम में जो है उसका आंसर हम आपको दे देंगे। तो अभी हम आपको जो है ना इसका आंसर दे रहे हैं। आप सभी एक बार मिला लीजिएगा और आपका जो कॉपी मेरे पास आया है बहुत जल्द ही उसका भी हम आपको रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है ना। देखिए, एक एक क्वेश्चन करके आपके सामने आएगा और उसका आंसर बताते हुए चलेंगे। जैसे देखिए, ये सवाल आपका है कि dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको जो यहाँ 5 दिख रहा होगा, देखिएगा, एक मिनट, देखिए यहाँ है आपका 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो 5 में हम क्या कर सकते हैं, रूट ला कर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 बटा में एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ए की जगह पर √5 हो गया ना, तो इसका हो जाएगा 1 बटा √5 और फिर tan इनवर्स x बटा में √5, ठीक है। और प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो यदि हम कॉट इनवर्स x को इधर रखेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। देख लीजिएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x कहाँ पर है, वो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो दूसरा का भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। तीसरा सवाल देखेंगे, यहाँ पर है आपका साइन, उसके बाद है 2 sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो आप देख सकते हैं कि 2 sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके जगह पर π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम आप को बता सकते हैं कि साइन 2 और इसके जगह पर π/2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा साइन पाई बोले तो 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर जो है ना गुना करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो 2 दिख रहा है, यहाँ से जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, जो आपका ये आई का मान होता है, ठीक है ना। और आई से गुना करने पर ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम आई से गुना करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, बस उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 13 दूना 26, 15 दूना 30, -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, 4 दूनी 8। देख लीजिएगा, 26 30 -2 8, 26 30 -2 8 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर, ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखिएगा आपको दिख रहा है कि cos x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस cos x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि यहाँ से जैसे ही हम cos x को बाहर करेंगे, या cos x नहीं है, थीटा है, तो जैसे ही हम cos थीटा को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही नहीं बचेगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सीधे cos थीटा का आपको इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है ना। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा में x³ प्लस 2x। हाँ देखिए, बटा वाला को मानने से उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि x³ का डिफ्रेंसिएशन होता है 3x स्क्वायर और 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2, जो कि आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। तो जब नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में आ जाए तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग बट्टा वाला ज्यों का त्यों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इसके जगह पर π/2 रखेंगे तो हो जाएगा आपका cosec π/2, cosec π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका है कि e के पावर x इंटू 1 बटा x माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। देखिए, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और e के पावर x बाहर में आपको दिख रहा है। कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि यदि e के पावर x बाहर में हो और अंदर में 2 फंक्शन हो, जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफ्रेंसिएशन हो या दूसरा पहला का डिफ्रेंसिएशन हो, तो ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, 1 बटा x
प्लस में क्या हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स बटा एक्स प्लस सी। देख लीजिएगा ई के पावर एक्स प्लस एक्स बटा में सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर ई के पावर 5x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए पहली बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू ई के पावर में 5x, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 25 इंटू ई के पावर 5x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 बटा में सेक 4x, 1 बटा 4 को ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है ना। सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इंटू टेन, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक 4x इंटू टेन 4x, ठीक है। एक्स के साथ जो कांस्टेंट है ना वो आगे गुना में आ जाएगा, तो 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो सेक 4x इंटू टेन 4x इसका आंसर हो जाएगा। सेक 4x इंटू टेन 4x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि साइन 2x प्लस ई के पावर x प्लस कॉस x। आपको पता है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस, इसका हो जाएगा कॉस 2x, ई के पावर x का ई के पावर x होता है, और माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ना, माइनस माइनस प्लस साइन x, इसका हो जाएगा कॉस 2x ई के पावर x प्लस साइन x, कॉस 2x, हाँ x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos 2x प्लस ई के पावर x प्लस साइन x, 2 cos 2x प्लस ई के पावर x प्लस साइन x, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊपर में 3 है, 3dx बटा में रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। ये जो 9x स्क्वायर है ना इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया पता है, जब हम इस 3x को मानेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएगा ऊपर वाला ना, तो हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है आपका कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स की जगह पर कितना 3x ना, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, tan का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, हाँ तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स ही देखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इसका। अगला सवाल आपका है, x बराबर यहाँ दिख रहा है आपको, x बराबर है a cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट चेंज कर देते हैं कलर, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और यहाँ y बराबर है b sin स्क्वायर थीटा, dy बटा dx निकालना है। सबसे पहले तो हम इसको थीटा के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, यहाँ देखिएगा इसको थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। बाकी cos स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम y वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो b कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो जब भाग करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, नहीं हमको y ऊपर चाहिए और x नीचे चाहिए, तो y का मान b है, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉरी इसमें माइनस लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 cos थीटा फिर cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस b बाई ए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 के पावर x यानी a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। जब इसका हम गुना करेंगे तो पता है क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यहाँ देखिए ये आई है, एक है, एक से गुना करते हैं तो ज्यों का त्यों होता है, ये आपका ज्यों का त्यों होगा, 2 - 3 0 4, 2 - 3 0 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे, x के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x का होता है ई के पावर x, 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे 3 यहाँ पर बाहर है, x के पावर 3 का हो जाएगा x के पावर 4 बटा में 4, ठीक है ना, हाँ x के पावर 4 बटा में 4, और एक बार आपको रखना है यहाँ पर कितना पता है, एक बार रखना है 0, एक बार रखना है 3, 0 रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 रखिए आप, ठीक है ना। पहले तो 3/4 को बाहर कर लेते हैं, x के जगह पर जैसे ही 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 4, 3 3 9 27 81, 3 के पावर 4 81, और 81 को 3 से गुना करेंगे 243, तो 243 बटा में 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड नहीं है, देखिए माइनस ए से ए है इसका सीमा का मान, और अंदर में x के पावर 17 दिख रहा है जो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो हो जाएगा tan x के जगह पर है 4x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखा जाएगा, तो tan 4x/4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए 36 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 6 हो जाएगा, ऊपर में 6 नहीं है, नहीं कटेगा, 1/6 बाहर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा तो 1 बटा में 1 + वाई स्क्वायर का हो जाता है 1/a tan 1 x/a। ठीक है ना, 1/a tan 1 x/a, तो इसका हो जाएगा आपका tan 1 x बटा में a ना, 1/a tan 1 x/a, तो tan 1 x की जगह पर 6x है ना, हाँ, तो इसका हो जाएगा 1/6 tan 1 6x अब प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको सी में आपको दिख रहा है। अगला हो जाएगा a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा log e के पावर a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। कोणांक में है आपका 4x + 5, वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, तो आगे हो जाएगा आपका 4x + 5 4/5 cos 4x + 5, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक्स क्यू, ये तो सेम है, ये सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी e के पावर x, देखिए बाहर में है, अंदर में cos x × sin x। देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन हो जाएगा ना, ये फंक्शन है और ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर x × फंक्शन cos x है, तो e के पावर x × cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी बी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन है, वो डिफ्रेंसिएशन था। इंटीग्रेशन में क्या होता है पता है, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना होता है, तो बटा में हो जाएगा 3/4, उलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3, फिर हो जाएगा cos 3x + 3x/4 + c -4x -4/3 cos 3x/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ दिख रहा है x बाहर में है, और इसके बाद आपको अंदर में जो दिख रहा है, एक मिनट, अंदर में जो दिख रहा है वो है आपका 4x² अब -6x। देख रहे हैं आप, पहले x से जैसे ही अंदर में गुना करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x के पावर 3, इसके बाद हो जाएगा -6x। सिंपल है, 4 बाहर रहेगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 4/4 और -6 बाहर रहेगा, x का हो जाएगा x² 2, 4 से 4 कट जाएगा, इसे कट गया 3 बार, x के पावर 4 -3x², ये इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, x के पावर 4 -3x², ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे tan का डिफ्रेंसिएशन, ये तो अभी आप देखे भी हैं, tan का डिफ्रेंसिएशन sec² x, इसके बाद हो जाएगा sin² x का 2 sin x × cos x, ऑप्शन नंबर सी में है। हाँ, यहाँ देखिएगा x + 2 ऊपर में है ना, नीचे में x² - 4 है ना, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका a² - b², तो हो जाएगा a - b या इंटू में हो जाएगा a + b, ये आपस में कट जाएगा, तो बचेगा 1/x - 2, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो हो जाएगा log x - 2 + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए पहला वाला को पहला वाला से तुलना करेंगे, तो ये है आपका 2a - 7, अब बराबर में हो जाएगा a, ये इधर आ जाएगा, तो 2a में से a घट जाएगा तो a हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर a इधर प्लस में है, 2a इधर प्लस में है, तो प्लस वाला इधर माइनस में आ जाएगा, a अब बराबर में 7 माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो a बराबर हो गया आपका 7। ठीक है ना, तो a बराबर 7, यहाँ देखिए ना a बराबर 7, अब b बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको इससे तुलना करेंगे ना, हो जाएगा 1 बराबर b - 1, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। कहता है एक मैट्रिक्स a बराबर aij n गुना n कोटि का सममित अवयव है, तो सममित अवयव का क्या होता है, aij बराबर aj, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी में ऐसा aj लिखा हुआ है, aj, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्यथा यदि आप ऐसे लिखे हैं तो वो भी आपका सही होगा।
कहते हैं इसका मापांक निकालना है, तो रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर 49 और 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 9 18, 4 22 के 2 हासिल 2 और 4 2 6, रूट अंडर 62, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका कह रहा है कि प्रक्षेप निकालना है ना, तो प्रक्षेप निकालने के लिए किस, देखिए जिस पे लगा हुआ रहेगा पर उसके मापांक को बट्टा में लिख देना, बाकी उसके डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में, दोनों को आपस में गुना करेंगे, आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस जे, और इधर -2j को गुना करेंगे तो हो जाएगा +2, यहाँ पर k और इधर k को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब बट्टा में हो जाएगा, जिसमें पर लगा हुआ है उसका मापांक बट्टा में लिखना है, तो यह इसी में पर लगा हुआ है ना, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और +1 और +1, 3 2 दूना 4 1 5, 5 बट्टा में रूट अंडर 6। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बी नंबर में है। अगला देखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यदि 0 के बराबर होता है तो ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कार्य, यदि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 और -3 4 0 हो तो ए बी वेक्टर का मान क्या होगा। आपको बता दिए थे कि बी में से ए को घटाना है ना, तो -3 में से देखिए यहाँ पर -3 में से 1 को घटा लेंगे तो -4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा -4i कैप। इसके बाद -4 में से 2 को घटा लेंगे तो हो जाएगा -6j कैप। इसके बाद 0 में से 3 को घटा लेंगे तो हो जाएगा -3k कैप, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओ ए वेक्टर का मान दिया गया है, ओ बी वेक्टर का मान दिया गया है, तो ए बी निकालना है। फिर से वही बात, बी में से ए को घटाना है, यानी 3 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा आपका आई कैप, 6 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा +j कैप, यहाँ आपका k है और उसमें से -6 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 1 7k कैप, आई कैप +j कैप +7k कैप, ऑप्शन नंबर ए। अगला कार्य है, सदिश इतना और सदिश इतना के प्रत्येक पर लंब, प्रत्येक के दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। ठीक है ना, हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों सदिश को एक बार ना, सदिश इतना और सदिश इतना के प्रक्षेप क्या करें, प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश निकालना है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि घटा लेते हैं इसको। देखिए तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 3 में से 1 घट गया तो हो जाएगा आपका 2 आई कैप, और फिर इधर हो जाएगा 3j कैप, और इधर हो जाएगा आपका 4k कैप। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है कि इसके मतलब ऐसा सदिश इसमें दिया गया है जिसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो उसका मान हमेशा मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तभी जाके लंबवत होगा। तो देखिए चेक करके देखते हैं, यदि हम इसको इससे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी से, तो यहाँ आई है और यहाँ 3 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, -j को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -1, यहाँ पर -1 को यदि हम +2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, तो 3 -3 यानी 0 हो जाएगा। इससे 0 हो रहा है, इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक कीजिए एक बार। देखिए 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर -2 को यहाँ -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2। ठीक है ना, इसके बाद माइनस k है और यहाँ पर -4 है, तो सॉरी +4 है, तो प्लस माइनस -4 को 1 से गुना करेंगे 4, तो 2 2 4, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 -4 यानी 0। ये एक ऐसा सदिश है जिसको इसके साथ गुना कर रहे हैं तो यो 0 हो रहा है, और इसके साथ गुना कर रहे हैं तो यो 0 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोनों पर जो है ना लंबवत इकाई सदिश है। अगला देखिएगा, मापांक निकालना है रूट अंडर x² + y² + z², ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कह रहा है इसका घात कितना होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन का हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका कोटि है तो इसी के होल पावर में देखेंगे। ठीक ना, इसके होल पावर में 1 है इसलिए इसका घात 1 होगा। साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x का π/2 होता है, और π/2 का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 × x अब प्लस में c, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी में हो तो इसका मान 0 के बराबर होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, देखिए अगला सवाल है कि यदि सारणिक 1 + x 1 फिर 1 + x 1 1 इतना हो तो कौन सा सत्य है, x का मान होना चाहिए ना। हाँ देखिए इसमें x का मान जो है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, x का मान पूछा जा रहा है कि यदि इसका मान 0 के बराबर है तो इसमें से कौन सा सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही आंसर है। तो आपको क्या करना है ना कि ऐसे कंडीशन में ना ये तीनों को जोड़कर, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये सेम टू सेम है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है
1 2 3, x बराबर हो जाएगा -3। ऑप्शन सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे मूल बिंदु इतना 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 की दूरी क्या है, तो 6 में √अंडर ये सबके मापांक, √अंडर कितना, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो हो जाएगा 4 + 9 + 16, तो 16 4 20 9 29, 6 में √अंडर 29, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, इसका कह रहा है कोटि कितना होगा, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन यहाँ हुआ इसलिए कोटि इसका 2 हो जाएगा। कह रहा है वक्र x² / a² + y² / b² बराबर 1 के संगत अवकल समीकरण की कोटि क्या है। देखिए जितना कांस्टेंट उतना बार डिफ्रेंसिएशन होगा, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन होगा इसलिए इसकी कोटि 2 है। इसका कह रहा है, ये तो आपको पता है कि ये ऑड फंक्शन के बारे में बता रहा है, ऑड फंक्शन का 0 हो जाता है। अवकल समीकरण इतना इतना की कोटि क्या है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन हुआ इसलिए इसकी कोटि 2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है ना, लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। आंसर जरूर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, और आप एक बार जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं कल आप लोगों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।